नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आईसीआर काउंसलिंग में जनरली स्टूडेंट जो 10 बड़ी मिस्टेक करते हैं हर साल, और उसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स होने के बाद में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईसीआर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं और इस बार ही सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ में शेयर कर देना। सबसे पहली गलती क्या होती है आईसीआर का जो स्टूडेंट है, पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट इस गलती को करते हैं। वो यहाँ पर सोचते हैं कि हमने एग्जाम दे लिया, वो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में ट्राई कर रहे हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, लेकिन उनको कहीं से पता चलता है आईसीआर के बारे में, तो वो सोचते हैं कि यार रैंक कार्ड आएगा उसके बाद में हम आईसीआर का काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन रैंक कार्ड के लिए दोस्त आपको आईसीआर के रैंक कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं का रैंक कार्ड आएगा। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि रैंक कार्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए अपडेटेड नहीं रहना। तो रैंक कार्ड का रजिस्ट्रेशन तब भी स्टार्ट होता है, आपको 3 से 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम के अंदर आपको अपने रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी गलती जो आप में से अधिकतर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं लगातार जो भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, 80 से 85% स्टूडेंट सेम गलती दोहरा रहे हैं हर एक वीडियो देखने के बाद में। तो भाई वीडियो के ग्राफ्स मेरे को बता देते हैं कि आप एग्रो गूगल की वीडियो देखने के बाद में एग्रो गूगल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और आपका एग्रो गूगल को सब्सक्राइब नहीं करना ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हानिकारक है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि एग्रो गूगल एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आपकी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जीरो से लेकर के सारे सब कुछ जो भी काउंसलिंग के रिलेटेड हो, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड हो, वो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत बारीकी से समझाता है। ठीक है, और जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते आपका पीछा नहीं छोड़ते हम। ठीक है, आपको कॉलेज में पहुंचा करके ही पीछा छोड़ते हैं, चाहे कम मार्क्स हो आपके, चाहे आपके अच्छे मार्क्स हो। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आशा करता हूं ये वीडियो देखने वाला स्टूडेंट इस गलती को नहीं दोहराएगा। अभी के अभी एग्रो गूगल को सब्सक्राइब कर दो, ये आपकी दूसरी गलती होती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग को सीरियस नहीं लेना। चॉइस फिलिंग को सीरियस कैसे नहीं लेना? तो भाई चॉइस फिलिंग है ना, आपने कॉलेज भर रहे हो, यूनिवर्सिटी भर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन सीरियस लेना मतलब एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी को भर रहे हो उसमें आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे फुलफिल करते हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबिलिटी को सीरियस नहीं लेते हो ना, तो आपका चॉइस फिलिंग करने के बाद में, आपके अच्छे मार्क्स होने के बाद में, अगर आप इस यूनिवर्सिटी की पूरी जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी को उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो वो यूनिवर्सिटी कभी भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर सकती है। आपको वो यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई तो वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेगी, वेरीफाई नहीं करेगी तो आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में चौथा मिस्टेक होता है वो है गलत लोगों से सजेशन लेना। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर यूट्यूब पर काफी सारे वीडियो देखते हैं, और एक दो बंदे ऐसे भी हैं जिनका एग्रीकल्चर से कोई वास्ता नहीं है। मैं पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं भी आप किसी से गाइडेंस लो तो उसका पीछे का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर या और बीएससी हॉर्टिकल्चर या टॉप जो कोर्सेज हैं आईसीआर के, उनसे वो डिग्री नहीं कर रहा है, वो कम्युनिटी साइंस से डिग्री कर रहा है, जो कि आपके सबसे लोएस्ट स्कोर वाले जो स्टूडेंट रहते हैं वो जाते हैं। या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, डेटा टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट है, अधिकतर जो टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ रहे, एनडीआरआई में नहीं पढ़ रहे, उनके लोएस्ट स्कोर पर उनका यहां पर सिलेक्शन हुआ है, और वो आपको बीएससी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में उसको कंपैरिजन कर देता है दूसरे कोर्सेज से। तो भाई मैं बता रहा हूं ऐसे बंदे हैं जो आपका पार नहीं लगा सकते, क्योंकि इनको आईसीआर का और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों का ए भी पता नहीं है। दूसरा मैं बता दूं, काफी सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिनका एग्रीकल्चर में पढ़ ही नहीं रहे, एग्रीकल्चर से रिलेशन ही नहीं है। वो नीट का जेई का काउंसलिंग करवाते हैं, लेकिन नीट जेई वाले जो स्टूडेंट है
वहां से काउंसलिंग करने के बाद में आईसीआर का भी एक ऑप्शन रखते हैं, डायरेक्ट वहीं चले जाते हैं। और वो बंदे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट आईसीआर से या जो गूगल है वहां से रैंकिंग उठाए यूनिवर्सिटियों का और वो चेप देते हैं। उसके बाद में इलिजिबिलिटी को लेकर के बच्चा फंस जाता है, फीस को लेकर के बच्चा फंस जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन फैकल्टीज को लेकर के बच्चा फंस जाता है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि गलत लोगों से सजेशन बिल्कुल ना लें। दूसरा, यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जो अपने घर में मामा से, चाचा से, ताऊ से, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उन लोगों से सजेशन लेते हैं और वो सजेस्ट कर देते हैं अपने घर के पास वाला यूनिवर्सिटी, जबकि उनको एग्रीकल्चर का कुछ पता नहीं है। और आप 2-4 यूनिवर्सिटियों को भर के बैठ जाते हो और उसके बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती मैं इसको मानता हूं कि गलत लोगों से गाइडेंस लेना। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पर गलत नहीं बता रहा हूं, जिसको नॉलेज है उसी से आप लो। मेरे से लेना चाहते हो मेरे से लो, किसी और से लेना चाहते हो और से लो, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री जरूर पता करो कि बंदा कर क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टाइमली प्रिपेयर नहीं रखना। अब मैं आपसे बार बार काफी सारे वीडियो बना करके बोल चुका हूं कि सेंट्रल का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी कैटेगरी वाले, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अभी तक भी आपने नहीं बनवाया तो उसके लिए अप्लाई कर दो। दूसरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट है, वही बताता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां मिस्टेक। आखिरी टाइम पर कोर्स सेलेक्ट करना। देखो, आपके मार्क्स कम है, आपकी रैंक बहुत ज्यादा आ रही है और आप आखिरी टाइम पे सोच रहे हो कि मैं तो बीएससी एग्रीकल्चर लूंगा, और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपके मार्क्स ही नहीं बन रहे, आपने रिसर्च नहीं किया, बीएससी एग्रीकल्चर के 40-50 कॉलेज भर दिए, आप सोच रहे हो यार 40-50 कॉलेज भर दी, कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मार्क्स आपने देखे नहीं, आपकी रैंक आपने देखे नहीं कि आपकी रैंक पर क्या मिल सकता है, और उसको देखे बगैर ही आप ऊट पटांग यहाँ पर चॉइसेस भर रहे हो, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो जो आपके मार्क्स है, आपके मार्क्स के बेस पर अभी आप अपना कोर्स डिसाइड कर सकते हो। रैंक आ जाएगी तो रैंक के बेस पर आप बहुत अच्छे से अपना कोर्स डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में किस तरह से आपको कोर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। और जो पर्सनली हमसे हमारे आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में जुड़े हैं उनके लिए तो हम आपका यहाँ पर स्पेशली बताएंगे। उसके बाद हम बात करें, सीट अलॉटमेंट के टाइम एक्टिव नहीं रहना और इंपॉर्टेंट डेट्स का ध्यान नहीं रखना। देखो, सब कुछ आपने अच्छे से कर लिया, चॉइस फिलिंग कर लिया, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट हो गया। अलॉट होने के बाद में आपके पास टाइम मिलता है कि आपको इससे इस टाइम के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको अगर रीसबमिट करना है तो रीसबमिट करना है, और उसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट डेट मिलती है कि उसी डेट के अंदर आपको आपके 10,000 रुपीज पे करने होते हैं। अगर आप इन इंपॉर्टेंट डेट का ध्यान नहीं रखते हो तो आपका सारा सब कुछ अच्छे होने के बाद में भी हो सकता है कि आपका एडमिशन नहीं हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में टाइम लगने पर आखिरी टाइम में 10 के अकाउंट में नहीं होना। स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं ये कि काफी बार बहुत सारे स्टूडेंटों का मैंने यहां पर देखा है कि उनका लास्ट टाइम में 10,000 रुपीज नहीं होते उनके अकाउंट में। कैश तो उनके पास होता है लेकिन 10,000 नहीं होते, और ऑनलाइन ही आपकी ये फीस जमा होती है 10,000, जिससे ही आपका सीट एक्सेप्ट या अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो अगर आपके पास 10,000 टाइमली आप जमा नहीं कर पा रहे हो तो आपका वो सीट है जो कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपकी यहाँ पर 8 नंबर की मिस्टेक कंप्लीट हो चुकी है। आगे बात करूं, बिना अलॉटमेंट नॉलेज के अपग्रेडेशन करना और नहीं करना। देखो, कॉलेज आपने फिल कर दी, सब कुछ आपने फिल कर दिया, उसके बाद में कॉलेज आपको अलॉट हो गया। अलॉट होने के बाद में आपने 10,000 पे कर दिया, तो वहां पे दो ऑप्शन आपको रहेंगे, या तो आप उस सीट को फ्रीज करो या आप अपर मूवमेंट के लिए जाओ। अब काफी सारे स्टूडेंट ये ध्यान ही नहीं करते कि ऊपर जो कॉलेज है वो कौन सी भरी हुई है, नीचे कौन सी कॉलेज है। ऊपर वाली जो कॉलेज है उनमें वो जाना नहीं चाहता, फिर भी वो अपग्रेड कर देता है, तो वहां पर वो फंस जाता है। अगर वो जाना नहीं चाहता, ऊपर जो कॉलेज मिल गया, और एक बार जब आपका यूनिवर्सिटी चेंज हुआ तो दोबारा से आपको जो पहले यूनिवर्सिटी मिला है उसमें नहीं आ सकते। तो अलॉटमेंट होने के बाद में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि अपग्रेडेशन लगाने पर क्या हो सकता है और सीट को एक्सेप्ट करने पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9वां मिस्टेक। और 10वां मिस्टेक जो काफी सारे जो नॉर्मल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो करते हैं, आईसीआर का स्कॉलरशिप 36,000 रुपया साल का सुन करके आईसीआर में एडमिशन ले लेते हैं बिना आईसीआर के रूल एंड रेगुलेशन जाने हुए। काफी सारे स्टूडेंट तो ऐसे रहते हैं जो अपने एक सेमेस्टर पढ़ते हैं
पढ़ने के बाद में उनको आईसीआर के जो स्कॉलरशिप है उसका रूल पता चलता है और उसके बाद में उनको बहुत पछतावा होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि आपको जो आईसीआर में 36,000 रुपए है ना, वो आईसीआर बड़ी आसानी से नहीं देता। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपके कोई बैक नहीं आने चाहिए। पूरे 4 साल में अगर एक भी बैक आ गई तो आईसीआर का रूल यही है कि एक भी बैक आने पर आपकी स्कॉलरशिप हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। चाहे आप चाहे उस बैक को क्लियर कर लो अच्छे मार्क्स से, कितने अच्छे मार्क्स से, फिर भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ये है आपके 10 सबसे बड़ी गलतियां जो मैं मानता हूं कि स्टूडेंट करते हैं। अगर आप जो इस वीडियो को देखा है जिस भी बंदे ने, और जो जो मैंने गलती बताई इन पर आप काम कर लेते हो अच्छे से, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आपने किसी का आईसीआर के लिए पेड काउंसलिंग या गाइडेंस ज्वाइन किया हो, नहीं किया हो, अगर आप ये जो 10 मिस्टेक मैंने बताए इन पर काम करते हो और इनको सुधार लेते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है। दूसरा भैया, इनमें से आपने कई चीजें बताई है, जैसे गलत लोगों से गाइडेंस लेना, चॉइस प्रेफरेंस कैसे बनाना, चॉइस फिलिंग किस तरह से करना, तो वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया है। नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या जो डायरेक्ट दिए हुए नंबर है इन पर आप 399 पे करने के बाद में हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टाइमली ज्वाइन कर लोगे तो आपको ही यहाँ पर फायदा होगा। अगर आप आखिरी टाइम पे आओगे तो आखिरी टाइम पे वो बोलते हैं ना, शैतान का काम तो जल्दी का काम तो शैतान का होता है, और लास्ट टाइम रहेगा तो उसमें जल्दी ही करनी पड़ेगी। उसमें अपन ये नहीं कि आपसे मैं आराम से आपको 1 घंटा बात करूं, आपको एक एक चीज डिटेल से समझाऊं। उस टाइम पे मैं आपको डायरेक्ट चीजें बताऊंगा। ठीक है। और काफी सारे स्टूडेंट है उस टाइम पे सोचते हैं कि यार पहले ज्वाइन कर लेता तो अच्छा रहता है, कि ये सारी चीजों के बारे में मुझे पहले से डिटेल में पता होता। तो अगर आप ये सारी चीजों से बचना चाहते हो तो जैसे ये वीडियो देख रहे हो, इंटरेस्टेड हो कि हमारी गाइडेंस आप लेना चाहते हो, तो आप तुरंत ज्वाइन कर लो। ठीक है। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आपको हमारा ही ज्वाइन करना चाहिए कि उसका ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई बातें समझ में आती हैं, आपको विश्वास हो रहा है, आपको विश्वास के लिए ये तो है नहीं कि आजकल मैं बता दूं कि आदमी है जो अपनी कलेजा काट कर भी आपके हाथ में दे देना तो भी बंदे विश्वास नहीं करते हैं। देख रहे हो किस तरह से शादियां हो रही हैं, शादियां होने के बाद में अपने ही पति को ड्रम में काट करके रख देते हैं। ठीक है। तो भाई विश्वास का तो जमाना ही नहीं रहा है, लेकिन जो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए करते आ रहे हैं 4 साल से, वो रिकॉर्ड देख करके आप हम पे विश्वास कर सकते हो। ठीक है। और तो मैं क्या ही बता सकता हूँ किस तरह से आपको विश्वास दिलाऊं, क्योंकि अभी काफी सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं कि भैया आपका ऑफिस कहाँ पे है, हमने 399 पे कर दिया और उसके बाद में मान लीजिए हम वेस्ट बंगाल से है तो आपके ऑफिस, आप तो राजस्थान से बात कर रहे हो, आप तमिलनाडु से बात कर रहे हो, तो हम तो आपके ऑफिस में ही नहीं आ सकते। तो भाई कोई ऑफिस वगैरह नहीं है हमारा। ठीक है। मेरे को भी बड़ी हंसी आई, एक बंदे ने ऐसे बात किया। तो भाई 399 में ये तो है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, और ये भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा गरीब हो जाओगे, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस लोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आपके 4 साल सिक्योर हो जाएंगे। तो मैं तो आपसे बोलूंगा कि ये कोई बड़ी रकम नहीं है, और अगर हम आपके लिए टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा तो हम अपना चार्जेस ले सकते हैं ना यार। ठीक है। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप करें, और हमारी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ हैं। एग्रो गूगल को जिसने सब्सक्राइब किया है वो एग्रो गूगल की एक फैमिली है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में शेयर कर देना। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।